गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं पिछले महीने के उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके माध्यम से आप लोगों ने पिछले महीने जो करंट अफेयर पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू आप लोग ले सकते हो। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि आप लोगों ने जितना पढ़ा था क्या वाकई आपको वो याद है, और यदि याद नहीं है तो आपको किस तरीके से उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये मल्टीपल चॉइस के कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें और ख़ुद को चेक करें। और इसके बाद हम लोग निरंतर रूप से करंट अफेयर की स्लाइड्स हैं वो अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों की जो जीके है उसे अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और मेरे सामने आप लोगों को इनको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले भी आप लोग जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते रहे हैं। और मैंने पिछले महीने भी कुछ स्लाइड्स डाली थी, बट समय अभाव के कारण नहीं कंटिन्यू कर पाया। बट अब मैं इन्हें कंटिन्यूस करने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर बताएं और याद कर लें कि इसका आंसर क्या होगा। मैं अपनी तरफ से आपको इसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं बिल्कुल बाद में बताऊंगा, सबके बाद में। पहले मैं चाहूँगा कि सारे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं पढ़ के सुना दूँ। हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को देना है। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं पहले आप लोगों के साथ जो है प्रश्न शेयर करूंगा और उसके बाद इनके उत्तर शेयर करूंगा एक एक करके, क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों को खुद को सेल्फ इवेल्यूएट करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट इसके माध्यम से आप लोग जो अपनी तैयारी है उसे बहुत दुरुस्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं को भारत रत्न कब दिया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है ये। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बजाय कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है। इसके बाद आप देखोगे निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न किन्हें नहीं दिया गया? ये देखिए फिर थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने का प्रयास किया गया है। इनमें से किन्हीं 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था और किसी एक को नहीं दिया गया था। तो जो जिन्हें नहीं दिया गया था आप लोगों को उन्हीं के नाम के आगे टिक करना है। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ें और उसके बाद सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाल ही में प्रचलित बायो बबल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। मैं जब इनके आंसर्स बताऊंगा तो आंसर्स के साथ इनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ नॉर्मली इनके आंसर बता करके और छोड़ दूंगा, इनका एक्सप्लेनेशन आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो इसको आप लोग देखें थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगा दी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कहा है कि भाई हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और युवाओं के हितों को देखते हुए जो रमी और पोकर जैसे कुछ ऑनलाइन गेम है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रचलित जो सर्वे है सीरो के नाम से एक सर्वेक्षण चल रहा है आजकल, और इसका संबंध है वो किससे है? आप लोग ऑप्शन आप लोग खुद देखते जाएं। मैं पूरे क्वेश्चंस के बाद, यानी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चनों के बाद मैं आपके साथ इनके आंसर्स हैं वो डिस्कस करूँगा, विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूँगा। तो चिंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब इनका डिस्कस किया जाएगा तो पूर्णतः किया जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे देखते रहें। वंदे भारत मिशन का संबंध है वो किससे है? प्रवासी भारतीय से है, भारतीय मजदूरों से है, सरकारी कर्मचारियों से है, या कोरोना वायरस से है? तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ें और देखें और इसका आंसर टिक करें। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप रील्स को भारत में किसने शुरू किया है? तो ये मैंने, हालांकि मेरे पिछले महीने के जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने इसको दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है या ट्विटर है, जो भी है आप लोगों को इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, अगले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन
प्रस्तावित है, तो ये कौन से शहर में प्रस्तावित है? रियो दी जेनेरो है, मेलबोर्न है, टोक्यो है, लंदन है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने आईयू ऐप को कवर किया है और इस ऐप का जो निर्माण है वो किसने किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो आईयू ऐप है इसका निर्माण किसने किया है? और ये काफ़ी फेमस रहा है आईयू ऐप, और कोटा के विद्यार्थियों को ये आना चाहिए। ख़ास तौर पे कोटा के स्टूडेंट्स से बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान के स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए। और काफ़ी प्रोग्रेस इस ऐप ने की है और काफ़ी नाम राज्य का किया है और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाला राज्य है वो कौन सा है? ध्यान रहे, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म जो एक्शन प्लान था इसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को लगाने में, कारोबार की जो सुगमता है उसको लगाने में सबसे नंबर 1 जो स्टेट है वो कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारोबार के लिए ज़्यादा सहूलियत देने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये पूर्ववर्ती जो प्रश्न है उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रश्न मैंने पूछा है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रहे, मेरा प्रयास यहाँ पर यह है कि मैं आपको से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जो ऐसे हो कि आप लोग थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएं, थोड़ा सा पढ़ें और उसके माध्यम से फिर अपना जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करें, अपडेट करें। क्योंकि आप लोगों ने पिछले महीने, पूरे महीने में करंट अफेयर पढ़ी है, कई सोर्स हैं आप लोगों के पास, यूट्यूब पर भी हैं, मैगजीन्स भी हैं, इसके अतिरिक्त गूगल भी आप लोग करते हैं, बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स आप लोग देखते हैं, तो कई माध्यमों से आप लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास जो है काफ़ी माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो केरल के शंकराचार्य कहे जाने वाले किस महान हस्ती का निधन हाल ही में हुआ है जिन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि इनकी डेट नहीं पूछी जाती है कहीं भी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है और उन्हें केरल के शंकराचार्य और भारतीय संविधान का रक्षक कहा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मथुरादास जो अवार्ड है हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? ये किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। और अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर का। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे ब्लू स्काई मनाने की घोषणा किस दिवस को की गई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है और किस संस्था ने जारी किया है और कब मनाया जाएगा, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखें। मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, बट अभी सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं हम लोग। यूएस ओपन के कारण किस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा? तो कौन सा खिलाड़ी ऐसा था जिसे यूएस ओपन के दौरान डिस्क्वालीफाई होना पड़ा और डिस्क्वालीफाई होने के कारण उनका खिताब जीतने का जो सपना था वो भी टूट गया, और इसके अतिरिक्त वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जो प्रथम स्थान पर यानी पहली रैंकिंग पर रहते हुए किसी टूर्नामेंट से इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए हो, तो उसका नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, टुगेदर फॉर टुमारो थीम के साथ किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का है और आप लोगों को आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग जिस तरीके से करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा और अपडेट करें। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले हम लोगों ने शुरुआत की थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति से और यहाँ आप लोग पहुँच चुके हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय की तरफ। तो इसका भी विश्वविद्यालय, ये दोनों का अपॉइंटमेंट एक साथ किया था माननीय हमारे राज्यपाल महोदय ने, तो दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति रिसेंटली हुई है, सितंबर माह में हुई है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों को इसका आंसर भी पता होना चाहिए। हाल ही में संपन्न हुई अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ये लगातार दूसरी बार खिताब जीता है और ये किसने जीता है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि स्पोर्ट्स की शुरुआत अब हो चुकी है हाल ही में कोविड-19 के बाद और रेगुलर टूर्नामेंट हो रहे हैं। पहले यूएस ओपन संपन्न हुआ और उसके बाद अभी फ्रेंच ओपन है वो चल रहा है।
आईपीएल चल रहा है, यानी डिफरेंट जो सीज़न है अपने स्पोर्ट्स के वो दोबारा रेगुलर बेसिस पर होने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बाघों की आकस्मिक मौत के कारण चर्चित रहा है। बाघ यहाँ पर टाइगर की मौत के कारण चर्चित रहा है, ये मिसप्रिंट हो गया क्योंकि वॉइस टाइपिंग की थी मैंने और इस कारण से ये नज़र में नहीं आया। तो प्लीज़ आप लोग इसको सही कर लें और बताएं कि कौन सा जो अभ्यारण्य है वो चर्चित रहा है बाघों की आकस्मिक मौत के कारण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के लिए किन्हें चुना गया है या उपसभापति कौन बनाया गया है, ये आप लोग देखें। बढ़िया क्वेश्चन है और ये थोड़े से अभी चर्चित भी रहे थे क्योंकि काफ़ी विवादास्पद जो बिल रिसेंटली आए थे उन पर बिना किसी चर्चा के उन्हें पारित किया गया था, तो इनके ऊपर लोकतंत्र को हानि पहुंचाने के आरोप जो विपक्ष ने लगाए हैं, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा और ये भी लगातार दूसरी बार जो है उपसभापति बनाए गए हैं। फिर ये आप देखेंगे कि कपिला बात्सायन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ 30 ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग इनके आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई बहुत क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, सिर्फ मैं आप लोगों की करंट अफेयर का रिव्यू करवाना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद को चेक करके देखें कि आप लोगों की जो करंट अफेयर है वो कितनी अच्छी है और किस तरीके से आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही है, सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है। मेरा उद्देश्य यही है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना की किन 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति युद्धपोत पर की गई है। ये भी पहली बार हुआ है कि भारत की 2 जो एयरफोर्स की आर्मी ऑफिसर्स हैं सब लेफ्टिनेंट लेवल की, उनकी नियुक्ति की गई है और उन दोनों अधिकारियों के नाम आपको बताने हैं और ये भारतीय महिलाओं के लिए बेहद गर्व की बात है और भारतीय सेना के लिए भी सम्मान की बात है कि अब भारतीय जो सेना है उसमें महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलने लगा है काफ़ी हद तक। हाल ही में राजस्थान की पहली अंडरग्राउंड जो मेट्रो है उसका संचालन कहां से कहां तक किया जा गया है। ये अभी इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था और ये कहां से कहां तक है इसको आप लोग बताओगे। और इसमें एक चीज़ और आप बताओगे कि इसकी जो महिला है, महिला चालक थी, उस चालक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट, भारत के लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट है वो कौन है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और राजस्थान से थोड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। और इन फ्यूचर में आपके पटवारी, ग्राम सेवक और JEN कितने ही एग्ज़ाम हैं जो RPSC और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, रीट है, तो वहाँ पर इन सवालों का काफ़ी महत्व रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। बेहद शानदार प्रोग्राम है, इसका प्रमोशन आप लोगों के माध्यम को मैं कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं मैं भी इसका एक हिस्सा रहूंगा और अपनी सक्रिय भागीदारी जो है निभाने का प्रयास करूंगा इस कार्यक्रम में। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई के जो अध्यक्ष हैं उन्हें हाल ही में चेंज किया गया है, तो वो कौन है वो आप लोग मुझे बताओगे। हम इसके ऊपर अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल, US ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। नडाल है, थियम है, जोकोविच है या फेडरर है। तो ये जो 30 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुए और अब हम लोग शुरू करते हैं इनके आंसर्स के ऊपर। तो हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी के का जो वाइस चांसलर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि प्रोफेसर राजीव कुमार, ऑप्शन इसका B है, प्रोफेसर राजीव कुमार। पहले ये कोटा यूनिवर्सिटी में थे और कोटा यूनिवर्सिटी से इनकी नियुक्ति है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में हुई है। और प्रदेश के या पूरे देश के किसी भी राज्य में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंतर्गत वाइस चांसलर को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो गवर्नर के हाथों में होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर इसका C है, ऑप्शन C। तो भारत के
जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी जी के बारे में आपको मैं एक और बात बता दूं बेटा कि ये जो प्रणब मुखर्जी हैं काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व इनका रहा है, कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं और वित्त मंत्री का भी इन्होंने कार्यभार संभाला और सांसद रहे। महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और हाल ही में इनका निधन हो गया और इनको भारत रत्न भी सरकार ने दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत रत्न कब दिया गया? मैंने आपसे कहा था कि उसी कड़ी को हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। तो इनको जो भारत रत्न है वो 2019 में दिया गया था और इनके साथ 2 और लोगों को दिया गया था। उससे संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है जिसको आप लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न किन्हें नहीं दिया गया? तो मैं आपको बता दूं 3 लोगों को दिया गया था और वो 3 लोग कौन कौन से थे? प्रणब मुखर्जी, नानाजी भाई देशमुख और भूपेन हजारिका। तो इन 3 के अलावा किन्हें नहीं दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी को। इनको पहले ही दे दिया गया था, इसलिए आंसर क्या आएगा इसमें? सी आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में प्रचलित शब्द बायो बबल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है? मैं आपको बता दूं बायो बबल शब्द का प्रयोग रिसेंटली जो है स्पोर्ट्स में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? स्पोर्ट्स में। और होता क्या है बायो बबल का मतलब वो भी समझा देता हूँ। बायो बबल के अंतर्गत क्या है, खिलाड़ियों को जो जहाँ भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है वहाँ से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाती है और उनको सभी जो सुविधाएं वो अंदर ही मुहैया कराई जाती हैं। जैसे कि अभी यूएई में यदि आईपीएल हो रहा है तो यूएई में उनके लिए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, वहाँ से बाहर आने या जाने की अनुमति खिलाड़ियों को भी नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ को भी नहीं है। और कोरोना के चलते ऐसा किया गया है जिससे कि खिलाड़ियों को संक्रमण से बचाया जा सके। और हाल ही में सुरेश रैना के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो बायो बबल से घबरा करके ही उन्होंने आईपीएल से अपना नाम वापस लिया, हालांकि उसके पीछे उनके व्यक्तिगत कारण बाद में सामने आए थे। तो बायो बबल जो है खेलों से संबंधित है और लगभग सभी खेलों में बायो बबल का प्रयोग किया जा रहा है। खासतौर पे हाल ही में क्रिकेट में बायो बबल काफ़ी चर्चित रहा है और इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगा दी है? आप यहाँ पर देखोगे कि पिछले कुछ दिनों में जो गेमिंग ऐप्स हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रहार किए जा रहे हैं। पबजी से लेकर के, लूडो से लेकर के कई जो ऐप है उनके ऊपर भारत सरकार ने प्रहार किए। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, ऑप्शन बी इसमें आंसर आएगा। तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने रम्मी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। कारण उन्होंने ये बताया है कि इन गेम्स के कारण युवा जो है भ्रमित हो रहे हैं और युवा जो है अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जो बहुमूल्य एनर्जी और समय है उसको इसके ऊपर खर्च कर देते हैं। मैं भी इसको अच्छा इनिशिएट मानता हूँ। हाल ही में प्रचलित जो सर्वे सीरो है इसका संबंध किससे है? मैं आपको बता दूं कि भारत में कोरोना के प्रसार से संबंधित एक सर्वेक्षण है सीरो और इसका आंसर है वो बी है। और ये मांग की है आईसीएमआर ने कि राजस्थान में, जयपुर में इसका प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कोरोना का, इसलिए उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अभी तक सीरो सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जबकि जिन प्रदेशों में कम संक्रमण है उनमें भी सीरो सर्वेक्षण हो चुका है। तो सीरो सर्वेक्षण ये पता लगता है लगाने में कामयाब हो पा रहा है कि कितने जो प्रतिशत जनसंख्या है वो कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकेगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जहां कोरोना के प्रति जो देश के नागरिक हैं उनमें इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है और उसके बाद उनके संक्रमण की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। यही हर्ड इम्यूनिटी होती है। इसके बाद अगला, वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के चलते जो प्रवासी भारतीय थे और उनको देश में वापसी के लिए सरकार ने यह मिशन चलाया था। आंसर इसका ए रहेगा। आंसर ए रहेगा, प्रवासी भारतीयों से संबंधित था और लगभग 13 लाख भारतीयों को भारत सरकार ने इस कोरोना के संक्रमण के काल में विदेशों से वापस बुलाया था। तो ये भी बेहद इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है और आप लोगों को ये याद रखना है कि वंदे भारत मिशन का संबंध है वो किससे है। अगला, शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप रील्स को भारत में किसने शुरू किया है? मैं आपको बता दूं कि ये इसमें सिर्फ 15 सेकंड का ही वीडियो आप लोग बना सकते हो और
इसको इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी है इसका आंसर, ऑप्शन सी है, इंस्टाग्राम ने इसको लॉन्च किया है। और इंस्टाग्राम जो है फेसबुक का ही एक ऐप है और इसी के माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10वें नंबर पर। अगले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ओलंपिक खेलों का आयोजन इसी साल किया जाना था 23 जुलाई से, बट कोरोना के चलते नहीं हो पाया है। तो अब इसका आयोजन नेक्स्ट ईयर होगा और इसका आंसर भी सी है। टोक्यो में ये आयोजित किए जाएंगे। और चर्चा में क्यों रहा या ये डेट दोबारा क्यों सामने आई, उसके दो रीज़न है। एक तो ये पोस्टपोन्ड हुए हैं, इस कारण से चर्चित है, और एक ये है कि ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण इनकी जो लागत है वो काफ़ी बढ़ने की संभावना है, इसलिए हाल ही में न्यूज़पेपर्स में इसका नाम आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने आयु ऐप को कवर किया है और इस ऐप का निर्माण किसने किया है? तो फोर्ब्स इंडिया एक काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है और इसने आयु ऐप जो है स्वास्थ्य संबंधी जो पैरामीटर्स है उनका रिकॉर्ड रखने वाली एक ऐप है। और मैं आपको बता दूं कि कोटा के श्रेयांश मेहता ने इसको डेवलप किया है। तो आंसर इसका ए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आप लोगों को ये याद रखना है और इसके बारे में और थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि ये प्रथम स्थान है वो किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश का स्थान यहाँ पर पहला है, तो आंसर आएगा इसका बी। और राजस्थान की पोजीशन कौन सी है, ये आप लोगों को अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत देने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी राजस्थान की जो रैंकिंग थी इसमें वो 8वीं थी। और कारोबार को की जो सुगमता वाला इंडेक्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है अभी हाल ही में, क्योंकि विभिन्न जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि वो उद्योगों को लगाने में निजी उद्यमियों की और व्यापारियों की सहायता करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, वित्त की सुविधा उपलब्ध कराएं और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको थोड़ा सा कम करें, डी लाइसेंसिंग करें, जिसके माध्यम से कि सहूलियत मिल पाए। अगला, केरल के शंकराचार्य कहे जाने वाले किस महान हस्ती का निधन हाल ही में हुआ है? मैंने पूर्व में चर्चा की थी और इसका आंसर जो है ए है। मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारती जो वाला फैसला था कितना फेमस रहा है आप लोगों को पता ही है। 1973 में ये फैसला आया था और बहुत बड़ी संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था और इसीलिए इनको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। 13 सदस्यों की बेंच ने फैसला दिया था कि भारतीय संसद को संविधान में परिवर्तन का अधिकार है, लेकिन वो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये दिया था। और केशवानंद भारती जी ने 19वें संविधान संशोधन जो किया था, 29th जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अगेंस्ट ये न्यायालय गए थे और हाईकोर्ट में हालांकि ये लोग जीत गए थे, ये जीत गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट में इनके डिसीजन को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया और ये कहा गया कि संसद को जो है संविधान में परिवर्तन का अधिकार है, बट उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित मथुरादास अवार्ड हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का क्रिकेट से संबंधित ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, क्रिकेट से संबंधित है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, ये तीसरी बार दिया गया है अशोक मैनोरिया को, तो ये याद रखना है कि ये तीसरी बार दिया गया है अशोक मैनोरिया को। 3 बार इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले क्रिकेटर हैं। इसके बाद आप देखोगे कि इंटरनेशनल क्लीन एयर डे ब्लू स्काई मनाने की घोषणा किस दिवस को की गई? मैं आपको बता दूं कि किसने की है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये घोषणा है वो यूनाइटेड नेशन ने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है, और ये जो घोषणा है वो की है ए, यानी 7 सितंबर को। और ये इसलिए की है क्योंकि कोरोना काल में प्रदूषण की मात्रा में काफ़ी कमी हुई है और भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसकी महती आवश्यकता बताई है कि भारत में जहाँ प्रदूषण की समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है वहाँ ऐसे दिवसों को मनाए जाने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन के दौरान किस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई होने के कारण
टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को ये सामना करना पड़ा, और पहले सेट में थोड़ा सा पीछे रहने के कारण पाब्लो कारेनो के साथ तो उनका ये मुकाबला चल रहा था। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, और पहले सेट में जुजलाट में इन्होंने बॉल को कोर्ट के साइड में दे मारा, और बॉल है वो महिला जज के जा लगी, और इस कारण से उनको चोट भी आई, और उसके बाद रेफरी ने डिस्कस करके और इनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके अतिरिक्त रेटिंग पॉइंट भी इनके काटे गए, और इनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तो अगला नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टुगेदर फॉर टुमारो थीम के साथ किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि टुगेदर फॉर टुमारो थीम के साथ हाल ही में 2 कंपनियां एक साथ आई है, और वो है वोडाफोन और आइडिया। तो इसका आंसर वो जो है सी होगा, VI करके, क्योंकि अभी ना तो वोडाफोन एग्जिस्ट करती है और ना ही आइडिया, इन दोनों का नाम बदल करके VI हो गया है, और इनकी जो थीम है वो है टुगेदर फॉर टुमारो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय जो सीकर में लोकेटेड है, उसके कुलपति पद पर या वाइस चांसलर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर राजीव जैन थे, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे, कुलपति के पद पर नियुक्त किए गए थे। जबकि प्रोफेसर भागीरथ सिंह, यहाँ पर आंसर ए आएगा, प्रोफेसर भागीरथ सिंह जो है शेखावाटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जो इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं, और अभी तो ये सांसद भी हैं। आप लोग थोड़ा सा गैस करते तो शायद आइडिया लग जाता। परेश रावल, और एक आइडिया इससे भी लग जाता है कि सरकार के नज़दीक कौन है, क्योंकि ये नियुक्तियां जो होती हैं वो राजनीति से प्रेरित होती हैं। तो परेश रावल। अगला, हाल ही में संपन्न अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब है वो किस महिला ने जीता है? मैं आपको बता दूं कि नाओमी ओसाका जापान की है, और उन्होंने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है, और ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। और विक्टोरिया अजरेंका को इन्होंने पराजित करके और इस खिताब पर कब्जा जमाया, और नाओमी ओसाका को वर्तमान में तीसरी वरीयता प्राप्त है वर्ल्ड रैंकिंग में। अगला, हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य बाघों की, मैंने पहले भी कहा था कि ये थोड़ा सी मिसप्रिंट हो गई थी, बाघों की आकस्मिक मौत के कारण, यानी टाइगर की मौत के कारण ये चर्चित रहा है। तो बाघों की मौत के कारण चर्चित रहने वाला जो अभ्यारण्य है वो मुकंदरा हिल्स है, कोटा में लोकेटेड है, और काफ़ी लगभग 2 बाघ यहाँ पर मर चुके हैं, तीसरे की हालत काफ़ी गंभीर है और अभी भी इलाज चल रहा है, और कारणों का पता अभी तक वन विभाग की टीम है वो नहीं लगा पाई है। काफ़ी चिंता का विषय माना गया है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति के लिए किन्हें चुना गया है? मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन इसमें बी है, हरिवंश नारायण सिंह जी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है। चुनाव हुआ था इसका, और मनोज झा को उन्होंने हराया। मनोज झा विपक्ष के उम्मीदवार थे, और वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है हमारे, और नजमा हेपतुल्ला हरिवंश जो नारायण सिंह जी हैं इनसे पहले उपसभापति रही हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कपिला बादशाह जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित काफ़ी विदुषी महिला थी, और 1900 इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। 91 वर्ष की थी, काफ़ी एज थी, और इनको राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत भी किया गया था, और कला और साहित्य के क्षेत्र से ये संबंधित रही हैं। उत्तर इसका बी रहेगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना की किन 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति जो है युद्धपोत पर की गई है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और 2 जो सब लेफ्टिनेंट स्तर की जो महिलाएं थी हमारे देश की, उनको युद्धपोत पर नियुक्त की गई है, और वो है रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दोनों के नाम जॉइंटली याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, सुमेलित भी कराए जा सकते हैं। हाल ही में राजस्थान की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है?
तो ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक किया गया है। और आप लोग मुझे बताओगे कि पहली जो मेट्रो चली थी उसका संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया था, और इसकी जो महिला परिचालक थी उसका नाम क्या है, ये आप लोग मुझे बताओगे। और ये बहुत बेहद बढ़िया क्वेश्चन है। और जयपुर में ये अंडरग्राउंड मेट्रो पहली है पूरे राजस्थान में, और इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बन जाती है। भारत के लड़ाकू विमान राफेल, और ये राफेल हमने कहाँ से ख़रीदा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राफेल को हम लोगों ने कहाँ से लिया है। और दूसरा, कितने विमानों की पहली खेप, 5 विमानों की पहली खेप भारत को मिली है, खेप जो है भारत को मिली है। और लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है पहली महिला पायलट रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि शिवांगी सिंह क्यों फेमस रही हैं। शिवांगी सिंह इसलिए फेमस रही है कि सूरतगढ़ के एयरबेस में इन्होंने ट्रेनिंग की है, और इससे पहले MiG-19 को इन्होंने उड़ाया है, और वो भी MiG-29 को, और वो काफ़ी फेमस विमान भारत के रहे हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है राजस्थान से संबंधित परीक्षाओं में। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो ये ज्ञान सुधा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत एक यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा। अभी इसका निर्माण का कार्य शायद चल रहा होगा, और पूरे प्रदेश वर्ग से जो सहायक आचार्य हैं, सह आचार्य हैं और प्रोफेसर्स हैं, आचार्य हैं, वो विशेषज्ञों के माध्यम से कुछ वीडियोज़ तैयार करके इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप लोग वेट करें इसका। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। YouTube चैनल के ऊपर ज्ञान सुधा के नाम से ये बनाया गया है, और उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल रहेगा। और मैं खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, और मेरे भी कुछ वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको, जो मुझे जानते हैं उनको पता है, ये कॉलेज एजुकेशन में कार्यरत हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं इसमें सक्रिय सदस्य रहूँगा। अगला, टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई के अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात कैडर के IAS अधिकारी PD वाघेला जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये नियुक्ति रिसेंटली हुई है, और रिसेंटली जो नियुक्तियां होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ट्राई की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे। और इसके अतिरिक्त ट्राई जो है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जितने भी नियमन होते हैं उनकी पालना करवाती है जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे, इसलिए ये संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, US ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो महिला वर्ग का खिताब हम लोगों ने पहले देख लिया था, और US ओपन में पुरुष वर्ग में जो खिताब है वो डोमिनिक थिएम ने जीता है। और मैं आपको बता दूं कि चूँकि जो प्रमुख वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे, नंबर 1 नोवाक जोकोविच, जिसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ लिया था, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और इसके बाद डोमिनिक थिएम जो है इसके विजेता रहे हैं। तो ये सिर्फ 30 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इनके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को एक बार आकलित करें। इनमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आप लोग इनमें से लगभग 25-26 क्वेश्चन भी करने में सफल रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन यदि 15 से कम क्वेश्चन आप लोगों के रहे हैं तो आप तय मान के चलें कि आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान टाइम पर आप लोग कंपटीशन के लिए इतनी जगह से करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, और उसके बावजूद यदि आपके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में ये बातें आ गई होंगी, और यदि और कोई क्वेश्चन आपके सामने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9001163666 है। तो यदि आपको कंपटीशन से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा बना हुआ है GAGC के, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स बना हुआ है, वहाँ आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर माह में हम लोग करंट अफेयर को साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। तो आप लोग चैनल को देखते रहें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ मैंने आज शुरू की है, ये जो 30 क्वेश्चन है वो भी पसंद आएंगे और आपका ये ज्ञानवर्धन करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो आप लोग जो है अपने कंपटीशन की तैयारी है उसे बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।